राधे राधे भक्तों। तो आज की हमारी कहानी है श्रावण मास की। कहानी को सुनने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। तो एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। वह दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। कुछ समय बाद उस बुढ़िया ने कोई सुंदर कन्या देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। वह कन्या बहुत ही गुणवती और सुशील थी और संस्कारी भी थी। वह भोलेनाथ की भक्त थी। प्रतिदिन वह 4 बजे उठती, नहा धोकर घर में ही भगवान शिव का पूजन और ध्यान किया करती थी। विवाह के कुछ समय पश्चात श्रावण का पहला सोमवार आया। बहू का मन किया कि वह मंदिर जाकर पूजा पाठ करे और जल चढ़ाए। उसने अपनी इच्छा अपनी सास को बताई, किंतु उसकी सास ने मना कर दिया और कहा कि इससे समय बर्बाद होगा और घर के काम भी बिगड़ जाएंगे। यह सुनकर बुढ़िया की बहू उदास हो गई। उस दिन उसका मन भी नहीं लगा और उसने पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं। अगले दिन वह कुएं पर जल लेने गई तो रास्ते में उसे कुछ स्त्रियां दिखाई दी जिनके हाथ में पूजा की थाली थी। वह उनके पास गई और उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि श्रावण मास शुरू हो गया है और हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करने और जल चढ़ाने जा रहे हैं। तब बहू ने अपने बारे में बताया कि भोलेनाथ मेरे इष्ट देव हैं। मैं भी मंदिर जाकर उनको जल अर्पित करना चाहती हूँ, परंतु मेरी सास मुझे मंदिर नहीं जाने देती है। तब उन स्त्रियों ने कहा कि तुम कल इस वक्त पानी लेने के बहाने आया करो और हमारे साथ मंदिर चला करो। तब बहू बोली कि मेरे पास कोई पूजा की सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब उन स्त्रियों ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम हमारी पूजा सामग्री से ही पूजा कर लेना। बहू बहुत खुश हो गई। वह प्रतिदिन जल भरने आती तो साथ में मंदिर में जाकर भोलेनाथ को जल अर्पित करती। ऐसे ही पूरा श्रावण मास बीत गया। श्रावण समाप्ति के अंतिम दिन बहू ने सोचा कि क्यों ना आज भोलेनाथ को अपनी चीज अर्पित करूं। यह कहकर उसने अपनी नाक की नथ निकाली और शिवलिंग पर चढ़ा दी और अपने घर आ गई और घर आकर अपनी सास से मुंह छिपाकर घूमने लगी और घर के कार्य करने लगी। और एक दिन उसकी सास ने देख लिया और नथ के बारे में पूछने लगी। बहू ने कहा कि मुझे नहीं पता कि नथ कहाँ है। मैं सुबह जल लेने गई तब तक तो थी, परंतु उसके बाद मैं उपले थापने चली गई, तब मुझे नहीं पता। सास बहू को लेकर वहाँ गई जहाँ उसने उपले थापे थे और वह दोनों उपलों को तोड़कर देखने लगी। जैसे ही दोनों ने एक एक उपला तोड़ा तो दोनों उपलों में नथ दिखाई दिए। सास बहू बहुत हैरान हुई कि नथ तो एक ही थी तो दो कैसे हो गई। उसके पश्चात सास ने सारे उपले तोड़े तो देखा कि सभी में नथ पाई। अब तो सास की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बहू की तरफ देखकर उसका कारण पूछा। तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए पूरी घटना बताई और कहा कि श्रावण के समाप्ति के दिन अंतिम दिन मैंने भोलेनाथ को अपनी नथ चढ़ा दी थी, जिसके फलस्वरूप भोलेनाथ ने मुझे इतनी सारी नथ लौटा दी। यह चमत्कार देखकर उसकी सास बहुत प्रसन्न हुई और बोला, यदि श्रावण माह में भोलेनाथ की पूजा का इतना महत्व है तो अगले साल मैं भी तुम्हारे साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना करूंगी। अगले साल सास और बहू दोनों ने मिलकर पूजा अर्चना की और जल चढ़ाया। उनका घर धन धान्य और सभी सुख से परिपूर्ण हो गया और कुछ समय पश्चात भगवान शंकर की कृपा से बहू को पुत्र पैदा हुआ। अब वह दोनों हर वर्ष शंकर जी की पूजा करने लगी। बोलिए भगवान शंकर की जय।